नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पूरी दुनिया से संवेदनाएं आ रही हैं और वैश्विक नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किन्नौर में केसर का उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि अब तक ये जिला केवल सेब के लिए प्रसिद्ध था। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 1 वर्ष पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पौधे लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की और मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जावेद अहमद डार ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग शांति प्रिय है और भाईचारे व सद्भाव के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इस बर्बर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश पीड़ितों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश में रह रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पीएम शहरी आवास योजना के तहत शिमला शहर में 500 मकान बनाए जाएंगे। राजधानी के ढली में ये आवास तैयार किए जाएंगे। नगर निगम के मासिक सदन में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार और बाद में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार से पीएम शहरी आवास योजना से बजट लिया जाएगा। हाउस में एक प्रपोजल लाया था हमने, जो शहरी आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनने के लिए। उसमें हमारे पास दिल्ली में जगह है जिसमें हमारी अपनी लैंड है। उस लैंड को हमने आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें लगभग 500 मकानों का लिए हमने एक डीपीआर हम तैयार करने जा रहे हैं और इसकी जल्द डीपीआर बना करके हम सरकार को भेजेंगे। सरकार के बाद वो रूट होने के बाद उसके बाद केंद्रीय सरकार के पास जाता है और इसका फॉलोअप हम खुद कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर 4 पदाधिकारियों समेत 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश मिलने के बाद शिक्षकों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। चंबा जिला की पांगी घाटी को कुल्लू के रास्ते जोड़ने वाला SKTT मुख्य मार्ग तिंदी के समीप कढ़ू नाला में आज सुबह भारी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। पंगवाल एकता मंच ने सीमा सड़क संगठन से इस मार्ग को जल्द खोलने का आग्रह किया है। मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मार्ग पर यातायात जल्द ही सुचारू हो जाएगा। राज्य स्तरीय हरोली उत्सव आज से शुरू हो रहा है। कांगड़ मैदान में आयोजित किए जा रहे हैं इस 3 दिवसीय उत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल उत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना संवाददाता की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज राज्य स्तरीय हरोली उत्सव का शुभारंभ करेंगे। ऊना जिला के हरोली उपमंडल के कांगड़ मैदान में आयोजित होने वाले इस उत्सव का विषय नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल रखा गया है, ताकि उत्सव के माध्यम से इस सामाजिक कुरीति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। आज शाम 5 बजे राजकीय महाविद्यालय हरोली से कांगड़ के मैदान तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी और स्थानीय युवा नशों के खिलाफ जागरूकता संदेश देंगे।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।